Greetings everyone. Today we will start our new chapter of 10th class, that is chapter number 6, life processes. लाइफ प्रोसेस बेटा ये चैप्टर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिलेबस और मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर नो अबाउट दिस चैप्टर। रिगार्डिंग दिस चैप्टर बेटा हमें बहुत सारी ऐसी नॉलेजफुल बातें सीखने को मिलेगी, बहुत अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेगी। और इस चैप्टर के बारे में पहले डिटेल स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही पूछती हूँ कि आप कैसे कहोगे कि कोई चीज़ अलाइव यानी जीवित है या नहीं है। हाउ यू कैन डिसाइड, कैसे बताएंगे आप कि ये जीवित है या ये नहीं है। आप कहोगे कि जैसे मैम वॉक कर रहे हो आप, तो आपके मूवमेंट को हम देखकर कह सकते हैं कि आप मूव कर रहे हो, तो इसीलिए आप अलाइव हो। डॉग दौड़ रहा है, बात कर रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, तो आप कहेंगे कि वो अलाइव है। लेकिन जब मैं बैठ जाऊंगी, मान लो मैं यहाँ स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ी होगी या मैं सो गई, तो कैसे कहोगे कि मैं अलाइव हूँ या नहीं, या कोई भी एनिमल अलाइव है या नहीं है। आप कहेंगे कि मैम आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस चल रही है, आपकी सांस आ रही है, तो आप अलाइव। अब चलो आपकी ये पॉइंट भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अब और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए प्लांट को कैसे कहोगे कि आप अलाइव है या नहीं है। प्लांट ग्रो कर रहे हैं मैम, इसीलिए वो अलाइव है, ये बात भी समझ में आ गई। लेकिन अब ये चीज़ें हैं सारी की सारी विजिबल मूवमेंट्स। कैसे मूवमेंट्स है बेटा, ये विजिबल मूवमेंट्स है जो आपको दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि कोई भी चीज़ अलाइव है या नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है बेटा जो विजिबल नहीं होती, उसको कैसे कहोगे कि वो आपके लिए अलाइव है या नहीं है। आज के टाइम में सबसे बड़ा नाम आप सभी ने सुना होगा, कोरोना वायरस। यस, सुना ही होगा बेटा, कोरोना वायरस है। ये एक स्मॉल साइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आप कैसे कह रहे हो ये अलाइव है या नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पर्सन्स गेट अफेक्टेड विद दिस वायरस, बिकॉज द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड आर गेट अफेक्टेड बाय दिस वायरस व्हिच इज नॉट विजिबल, और जो अपनी मूवमेंट को शो नहीं करता, बट स्टिल इट इज अलाइव बिकॉज दे आर टेकिंग पार्ट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जाकर ये मूवमेंट शो करते हैं। तो ये इस तरह की मूवमेंट को कहते हैं हम इनविजिबल मूवमेंट्स, जो हम देख नहीं पाते। लेकिन कुछ ऐसे भी मूवमेंट होती है आपको, जैसे हम बताते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। अब ये एक आपने विजिबल मूवमेंट देखी जिसको आप देखकर बता सकते हो कि चीज़ अलाइव है या नहीं है। एक आपने इनविजिबल मूवमेंट समझी जिसमें हम वायरस बैक्टीरिया के बारे में बताते हैं, क्योंकि आप देखते हो किसी भी ट्रेड को पानी में भिगोकर काफ़ी दिन तक रख दो, उसके ऊपर फंगस लग जाती है। वो इनविजिबल थे, पहले तो दिखाई नहीं दे रही थी वो, फिर बाद में विजिबल हो गए क्योंकि ग्रोथ हो रही है उसकी। फिर मॉलिक्यूलर मूवमेंट की बात करते हैं। हमें पता है हमारी जो ये बॉडी की मूवमेंट है वो एक पर्टिकुलर सिस्टम है, हमारी बॉडी का एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जो किससे मिलकर बना है, टिश्यूज से। और टिश्यूज किससे मिलकर बने हैं, सेल्स से। और सेल्स किससे मिलकर बने हैं, सेल ऑर्गेनेली से। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, जो स्मॉल सेल जिससे बनता है, सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म कहते हो, तो ये सेल ऑर्गेनेलीज हैं। अगर इन सेल ऑर्गेनेलीज या सेल की ऑर्गेनाइजेशन में, उनके मूवमेंट में, उनके वर्किंग में प्रॉब्लम आ जाती है, देन होल बॉडी सिस्टम गेट अफेक्टेड। होगा ही ऐसा कि अगर सेल ऑर्गेनाइज में, ऑर्गेनाइजेशन में, वर्किंग में, मूवमेंट में कोई दिक्कत आ जाती है, तो दैट इज मेक द ऑर्गेनिजम्स विल नो मोर लॉन्गर अलाइव, तो वो आगे तक, तो इनकी मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और काम करने के लिए बेटा लिविंग क्रिएचर्स को मेंटेन
और इसी तरह से ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल। ये भी किसके मिलकर बनते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स के। आप सभी को मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया बेटा, जो हमारे आसपास की कोई भी चीज है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड द एटम। एटम से मॉलिक्यूल बनता है। उन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से सेल्स वर्क करते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज काम करते हैं, टिश्यूज बनता है, हमारा बॉडी का सिस्टम बनता है। सो दीज मॉलिक्यूल्स मस्ट मूव अराउंड ऑल द टाइम। इनको अपनी मेंटेनेंस करनी जरूरी है। आप एक एग्जांपल और सुन सकते हैं। मान लीजिए हमारे हैंड में कट लग गया, ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग के बाद ऐसा तो नहीं होता वो ऑल द टाइम ब्लीडिंग स्टार्ट रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ब्लीडिंग भी स्टॉप होगी, उसके ऊपर क्लॉटिंग भी आएगी, वो क्लॉटिंग रिमूव भी होगी और वो नॉर्मल दिखने लग जाएगा। यानी वो सेल्स में ऑर्गेनाइजेशन की वजह से है, बॉडी में मेंटेनेंस की वजह से है। अब ये पूरी बॉडी में नहीं, स्पेसिफिक ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक सेल्स की बात कर रहे हैं हम। तो लाइफ में काम आने वाले, लाइफ में जो वर्किंग है कोई चीज है या नहीं, वो क्या है? हमारी मूवमेंट्स शो करती है। मूवमेंट जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हम अलाइव हैं, हम जीवित हैं। और इनको जीवित रखने वाली चीज तो यही क्या है? मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यही हमारे, मान लीजिए सेल्स में दिक्कत होगी तो पूरी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, काम नहीं करती। अब इन्हीं बॉडी मूवमेंट्स, इन्हीं लाइफ मेंटेनेंस ऑफ बॉडी किसके अंडर कंट्रोल है? मेंटेनेंस ऑफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मेंटेनेंस प्रोसेसेस इन बॉडी भी क्या है? लाइफ प्रोसेस। छोटा सा ये एक मैंने नाम स्टार्ट कर दिया कि अब बॉडी की मेंटेनेंस की जरूरत हुई, बॉडी का करने की जरूरत हुई। मैंने सेल की एसेंशियलिटी की बात कर दी कि हमें जीवित रहने के लिए मूवमेंट्स की जरूरत है, चाहे वो हमारी विजिबल हो, इनविजिबल हो या हमारी मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो। तो उसके लिए उसकी जो प्रोसेस है, काम करने की प्रोसेस है, वो क्या है? हमारी लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है? प्रोसेसेस यानी प्रक्रिया, एक क्रिया, काम करने का तरीका, उसको हम क्या कहेंगे? लाइफ प्रोसेसेस का नाम देंगे। तो मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो। हमारी बॉडी में चाहे हम चल रहे हैं, चाहे हम रुके हुए हैं, चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम भाग रहे हैं या रेस्ट मोड में हैं, तो हमारी बॉडी में तब भी काम होता रहता है। इंटरनल बॉडी पार्ट्स काम करते रहते हैं, उनमें मूवमेंट होती रहती है। और वो मूवमेंट क्यों जरूरी है? हमें जीवित रखने के लिए। और उस मूवमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? यस, ताकत, एनर्जी। वी नीड एनर्जी, वी नीड एनर्जी। हमें ताकत चाहिए, हमें काम को, अब मैं चल रही हूँ तो ताकत हमें किससे मिलती है? वी नीड एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड ये नहीं होता जो हम खाना खाते हैं वही हमारे लिए फूड है, नहीं। प्लांट्स के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें फूड में आ जाती है, वाटर वगैरह। बताइए, तो एनर्जी इज नीडेड फॉर द मेंटेनेंस प्रोसेसेस। द एनर्जी कम्स आउटसाइड द बॉडी, वो हमारी बाहर से ली जाती है इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो वो हमें खाना है जो हमें प्रोसेसेस को काम करने में चाहिए। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन जो अर्थ के ऊपर है वो ज्यादातर क्या है? कार्बन बेस्ड। कार्बन नहीं बोल रहे बेटा, कार्बन बेस्ड मतलब जो भी हम ज्यादातर खाना खाते हैं उसमें कार्बन भी मिला हुआ होता है, कार्बन की अमाउंट होती है। और उस कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। सबका अपना अपना न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस का तरीका है। तो आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है बेटा, वो एनवायरनमेंट के
ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग प्रोसेसेस का मतलब हम अपने आप से लेके चलते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, हमें सिर्फ ऑक्सीजन सांस लेने के लिए चाहिए। कैन बी एनीवन हैव द आंसर कि क्या हम सिर्फ ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए लेते हैं? नहीं, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन फूड से कनेक्ट होकर, उससे जुड़कर हमें क्या देती है? हमें क्या देती है बेटा? साइड प्रोडक्ट यानी वेस्ट अलोंग विद एनर्जी। तो इस सिर्फ ऑक्सीजन लेना ब्रीदिंग कहलाता है, लेकिन जब ऑक्सीजन हमारी फूड से कनेक्ट होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बेटा इस प्रोसेस को? रेस्पिरेशन। अब जो हमने लिया है, हमने जो खाना खाया है, वो हमें एनर्जी क्यों देता है? वो ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है और ऑक्सीजन जो है वो फूड से कनेक्ट होकर रेस्पिरेशन प्रोसेस शो करके हमें एनर्जी देती है। ऐसा तो नहीं है अब हमने जो खाना खाया या हमने जो ऑक्सीजन को लिया वो अपने फेस के थ्रू लिया, अब हमारी बॉडी किस तरह की है? हमारी बॉडी एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स है, मल्टी सेल्यूलर है बेटा। क्या है? मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर मतलब हमारी बॉडी डिफरेंट सेल्स की बनी हुई है। अब जो सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल क्या होते हैं? जिसमें एक ही सेल या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। अब उनमें क्या होता है? इतनी इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी क्यों नहीं होती? तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है in contact with whole body is in contact with environment। इनकी सारी बॉडी क्या है? एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होती है, बाहर के वातावरण से कनेक्टेड होती है। अब इसको फूड चाहिए, मान लो अमीबा है, ये फूड इनसाइड अंदर ले लेगा, एक्सक्रीशन करवाना है, बाहर निकालना है तो ये बाहर भी निकाल देगा। तो फुल बॉडी इज इन कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट। तो इसमें कौन सी प्रोसेस लगती है? सीधा ले लिया डिफ्यूजन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है इनके लिए? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, जहां पर जिस चीज की एक्सेस में अमाउंट है वो वहां से कम अमाउंट की तरफ मूव करती है। ये नेचुरल है एक तरीके से, तो ये नेचुरल प्रोसेस है डिफ्यूजन। लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में सिंपल डिफ्यूजन से काम नहीं चलता। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं नॉट ओनली फॉर द ब्रीथिंग, वही ऑक्सीजन हमें क्या कर रही है? वो हमें फूड के साथ कंबाइन करके एनर्जी दे रही है, लेकिन इसमें वेस्ट भी निकल रहा है। तो वेस्ट के लिए अलग बॉडी पार्ट्स है और वेस्ट को बाहर निकालने वाली प्रोसेस क्या होती है? एक्सक्रीशन। क्या होती है बेटा? एक्सक्रीशन होती है। वेस्ट को बाहर निकालने वाली प्रोसेस कौन सी होती है बेटा? एक्सक्रीशन होती है। अब आप कहोगे कि मैडम आप इतना डीपली क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा इट्स ओनली द पार्ट ऑफ योर बुक, और इतना डीपली पढ़ाने से समझने का आंसर है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम दे दे, आपको ये समझ में आना चाहिए हमें इन लाइफ प्रोसेसेस को समझना क्यों पड़ रहा है। क्योंकि हमारे जीवित रहने के लिए, हमारी बॉडी को काम करने के लिए, मूवमेंट के लिए हमें इन लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करना जरूरी है। इन मेंटेनेंस प्रोसेसेस को ही हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। और बॉडी में मेंटेनेंस कैसे चलती है? विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, और वी कैन से डिफरेंट। अब देखो जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन प्रोसेसेस को परफॉर्म किया गया। अब मान लीजिए फूड एंड ऑक्सीजन नाउ नॉट ओनली द सिंपल वन, मतलब ऑक्सीजन को हमने लिया या फूड को हमने लिया, वो माउथ के थ्रू लिया, लेकिन बॉडी के पार्ट्स में डिफरेंट पार्ट्स में वो, अब मान लो हमें एनर्जी मिली, अब वो एनर्जी कहाँ आई? खाना हमने खाया, वो स्टमक में गया, लेकिन हमारी फुल बॉडी पार्ट्स को एनर्जी की जरूरत है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही बॉडी पार्ट्स को, या हम पानी पी रहे हैं तो हमारी फुल बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन।
क्या बोलते हैं बेटा, एक फूड मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना, उनकी एनर्जीज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक तरह की हमारी लाइफ प्रोसेस ही है। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम या स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, या हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सो वेरियस मेंटेनेंस प्रोसेसेस वी हैव इन आवर बॉडी। अब ये नहीं है कि मैंने सिर्फ आपको ह्यूमन बॉडी का न्यूट्रिशन या लाइफ प्रोसेसेस के बारे में समझाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारे पास डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट मेंटेनेंस प्रोसेस होती है। तो डिफ्यूजन इज नॉट ओनली द मेथड, सिंगल सेल में डिफ्यूजन इज द हेल्पफुल प्रोसेस for the maintenance of the body parts. So various body parts require various mode of processes. और बेटा ये प्रोसेसेस मोड को ही हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, लाइफ प्रोसेसेस। गॉट इट? तो आई थिंक देयर विल बी नो अदर problem happening regarding these life processes. So living things are complex organization of molecules which perform certain life processes such as growth, metabolism and reproduction that distinguish them from non-living organisms. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से सेपरेट करती हैं। तो इसी में ही बेटा हमारा फर्स्ट लाइफ प्रोसेस को समझने का, लाइफ प्रोसेस, लाइफ ह्यूमन बॉडी प्रोसेस नहीं है बेटा, लाइफ किसी की जीने के लिए मेंटेनेंस के लिए जो प्रोसेस होती हैं वही है हमारी लाइफ प्रोसेसेस। कि बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, बॉडी के काम करने के लिए, हमें चलने फिरने के लिए जिन जिन प्रक्रियाओं का यूज किया जाता है, प्रोसेसेस को यूज किया जाता है, दैट ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। इज इट क्लियर बेटा? नाउ वी हैव some of the questions related with these life processes. Now see the question. Beta, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like human? Beta, it's a page number 95. 95 पेज पे है बेटा आपकी ये ब्लू बॉक्स क्वेश्चन, कि कहता है कि डिफ्यूज़न अपने आप में पूरी तरह से हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करता। और अभी मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूज़न वो प्रोसेस है जहाँ पे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, क्योंकि लोअर क्लासेस में आप पढ़ते जा रहे हो। लेकिन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ये देखो ये आंसर लिखा हुआ है, in multicellular organisms all the cell may not be in direct contact with the surrounding environment, thus simple diffusion will not meet the requirement of all the cell। कि सिर्फ डिफ्यूज़न से सभी सेल्स की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं होती। तो वेरियस बॉडी पार्ट्स है स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन इवन दे फंक्शंस दे परफॉर्म। सो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं। नाउ व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ लाइव? क्या बताते हो आपकी कोई चीज़ अलाइव है या नहीं? हमने दो तरह के कि वो मूवमेंट शो कर रहा है या नहीं। किस तरह की मूवमेंट की बात की बेटा हमने? विजिबल मूवमेंट, इनविजिबल मूवमेंट्स एंड मोलिकुलर मूवमेंट्स। यह भी बताया ना बेटा, मोलिकुलर मूवमेंट्स, मूवमेंट दैट आर इनविजिबल एंड मूवमेंट दैट आर विजिबल। ये पैराग्राफ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिजम्स? कौन से रॉ मटेरियल्स है बेटा? रॉ मटेरियल्स हो गए फूड, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन रिसोर्सेज। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? हमारे रॉ मटेरियल्स हो गए फॉर दी
used material for the organisms. What processes would you consider essential for maintaining life? कौन सी प्रोसेसेस है जो एसेंशियल है मेंटेनेंस के लिए? लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन सी है बेटा? जैसे मैंने आपको कौन कौन सी बताई, रेस्पिरेशन, यस, और कौन सी लिखी थी, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, वेरी गुड, और कौन सी लिखी थी बेटा, याद है? ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, फूड चाहिए ना, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, excretion, transportation, circulatory system. So all these processes are considered essential for the maintenance life. So बेटा ये आपने questions लिखने भी हैं और ये आपने read out करना है चैप्टर. One more thing बेटा, next day I will take your class or Google Meet, बट एट दैट टाइम आई विल ऑल्सो कंसिडर द सिलेबस. बेटा सिलेबस होगा उस टाइम पर भी आपका. इज इट क्लियर? थैंक यू बेटा.